डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिमाइंडर के बारे में क्या है, आप लोग को पता है कि आपने डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जो है आपने पढ़ रखा है इसको। तो आप लोग बचपन से ही जो है क्या है दो नंबर्स को डिवाइड करते हो तो क्या क्वेश्चन आता है, क्या रिमाइंडर आता है। आई होप यू पीपल आर क्वाइट फैमिलियर अबाउट दैट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज सिंपल सा है कि 17 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आई होप सबको पता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स को किस तरह से दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है, राइट। तो इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक जो है आप लोग क्लास 8 में जो अलजेब्रा पढ़े होंगे, तो हाउ डू यू परफॉर्म दैट अलजेब्रा। अगर सपोज़ यहाँ पे x+2 है, अगर सपोज़ हमारे पास x+2 है तो कैसे डिवाइड करते हैं उसको। सपोज़ यहाँ पे x+2 से डिवाइड कर रहे हैं x² + 4x + 5 में, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में यहाँ पे x² चाहिए, यहाँ पे x है, दैट मीन्स x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कोफिशिएंट तो इसका 1 है, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई विद सम अदर कांस्टेंट। अब इसको x के साथ क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पे x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, x² +2 इंटू एक्स + 2x, तो x के सामने 2x को लिखेंगे इस तरह से। आप क्या करेंगे, साइन अपोजिट इस तरह से करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 2x + 5 बचेगा। 4x में से 2x जाएगा तो 2x हो जाएगा +5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें 2 चाहिए, x तो चाहिए नहीं, तो +2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को फिर इसके दोनों के साथ, तो 2x + 2 2 4, इसको करोगे तो माइनस, अब ये कैंसिल और यहाँ बचा कितना 1। दैट मीन्स x+2 से डिवाइड किया गया x² + 4x + 5 में, तो रिमाइंडर में कितना आया, 1 आया। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से हम लोग जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आया। तो इस तरह से डिवीजन जो है पॉलिनोमियल्स पे वो तो लंबा चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है कि डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो पहली बात तो क्या है कि डिविडेंड जो है इसका डिग्री देखो, डिविडेंड जो है x² + 4x प्लस, डिविडेंड का अगर डिग्री आप देखो ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, x² + 4x + 5, और इसका डिग्री कितना है, 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है। और जो डिवीज़र है वो कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। आई होप ये सबको पता है कि डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं। डिग्री निकालना जो हम लोग प्रीवियस पार्ट में जो कर रखे हैं, तो आप वहाँ से विजिट पहले करके टर्म्स क्या है, डिग्री क्या है वो पहले समझ लो। तो यहाँ पे वेरिएबल x का पावर 1 है, इसलिए डिग्री इसका 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि याद रखना है हमेशा कि डिविडेंड का जो डिग्री होगा हमेशा डिवीजर के डिग्री से ग्रेटर होगा, देन ओनली इट विल बी डिविजिबल। ओके, डिवीजर का डिग्री क्या होगा, बड़ा होगा, तभी क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे कि हम लोग डिवाइड करते हैं तो 17 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो 17 बड़ा होगा 5 से तभी तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि डिविडेंड का डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर का डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ना है हम लोग को क्लास 9th में, दैट इज़ उसमें क्या होना चाहिए कि जो डिवीज़र है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। जो डिवीज़र है x+2 एक ऐसा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड होता है रिमाइंडर निकालने का। ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया जो हम लोग परफॉर्म किए, तो लॉन्ग डिवीजन है, तो इतना करेंगे तो एक्सप्रेशन छोटा था तो ये तो मतलब 2 स्टेप में हो जाएगा। बट अगर अगर एक्सप्रेशन हायर डिग्री का रहेगा डिविडेंड, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये मतलब आई मीन टिपिकल हो जाएगा उसको सॉल्व करना। इन दैट केस क्या करना है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको 0 को आउटपुट करो। तो x+2 = हाउ मच, 0, x+2 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, दैट विल बी -2, x = -2 आ जाएगा। अब क्या करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए यही x = -2 क्या करो, डिविडेंड में पुट कर दो। ठीक है, डिविडेंड में जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे तो हमें रिमाइंडर डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x² + 4x + 5 है, तो x के जगह पे कितना पुट करेंगे, -2, तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +4। फिर उसी तरह से 4 × x, तो 4 × x है यहाँ पे, यू कैन सी 4 × x है, तो 4x है, तो x की जगह -2, तो 4 × -2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो -8 हो जाएगा, और +5 है तो +5। अब ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 -8 एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको मैच करो, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये और ये इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल है। दैट मीन्स लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे, या फिर एक जो दूसरा मेथड है रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्टली यूज़ करेंगे। क्या करना है, डिवीज़र को
डिवीज़र जो है, जो लीनियर पॉलिनोमियल का मिलेगा आप लोग को, उसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, वहाँ से x का वैल्यू निकाल के या सिंपली डिविडेंड का जो टर्म्स है, एक्सप्रेशन है, उसे पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें सबको क्लियर है। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि सिमिलरली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, हाँ, सिमिलरली कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का और मोर देन 1 इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए। हमें जो डिवाइड करना है वो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ा है 9th के सिलेबस में, वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करना। अगर सपोज वो क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में उसको एक्सप्रेस कर लेंगे, उसको फैक्टराइज करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x माइनस ए से डिवाइड किया है, किस में, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री आइदर 1 हो या फिर 1 से ग्रेटर हो। नाउ अब यहाँ क्या है, ए इज एन रियल नंबर, ए क्या है, रियल नंबर। जैसे कि यहाँ पे x+2 हो सकता है, x-5 हो सकता है, तो ये सब क्या है, रियल नंबर है। x-5 या फिर x+2, तो ये सब क्या है, रियल नंबर्स वैल्यूज़ है, राइट। x माइनस ए वेर ए इज इन रियल नंबर देन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस दैन द डिग्री ऑफ डिवीज़र। और रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा लेस दैन डिग्री ऑफ डिवीज़र। इसका क्या मतलब, जैसे कि सपोज यहाँ पे 3 से डिवाइड हम लोग करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं 17 में, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो एक चीज़ें कि जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि जो डिवीज़र है 3 और जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, इससे छोटा ही होगा, डिवीज़र से छोटा ही होगा, ठीक है। जैसे 3 से डिवाइड किए तो इसका रिमाइंडर 3 से जब डिवाइड करेंगे किसी नंबर में तो रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2। अगर किसी नंबर में 5 से डिवाइड करोगे तो उसमें क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा, हमेशा 5 से छोटा ही होगा, 0 से लेकर और 5 के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर सपोज हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं या कोई भी पॉलिनोमियल से, तो जो रिमाइंडर आएगा इसका जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ आर, मतलब रिमाइंडर का जो डिग्री होगा लेस देन होगा डिग्री ऑफ किससे, डिवीज़र के डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ये ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x-1। मतलब बोला गया है कि रिमाइंडर निकालिए जब इसको हम लोग डिवाइड करें किस x-1 से। तो यहाँ पे x-1 से डिवाइड किया गया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 में। तो यहाँ पे आई होप सबको पता है कि यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और -1 इंटू एक्स, तो -x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पहला साइन चेंज करोगे तो कैंसिल आउट, तो -2x प्लस x, तो -x अब +5। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये -x प्लस 5, तो ये आ जाएगा कितना, +4 आ जाएगा, तो मतलब रिमाइंडर 4 आ जाएगा। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तो लॉन्ग डिवीजन से है, तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना क्या होता है, क्वाइट लेंदी, टिपिकल हो जाता है ये चीज़ें, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग आते हैं, दूसरा मेथड क्या है इसको रिमाइंडर निकालने का। तो देखो यहाँ पे जो डिवीज़र है x-1, उसको क्या करो, उसको 0 के बराबर पुट कर दो, जीरोज निकाल लो। तो यहाँ पे x-1 इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब क्या करना है, यही x इक्वल टू 1 पुट करेंगे किस में, px में, इस पॉलिनोमियल पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x के जगह पे कितना, 1। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, तो 1 माइनस 2 प्लस 5, तो 5 1 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 4 आ गया और लॉन्ग डिवीजन से 4 आया, तो दोनों रिमाइंडर क्या सेम। तो दोनों मेथड हमारे पास होता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम हम जो यूज़ करेंगे इस मेथड को यूज़ करेंगे, यही मेरा रिमाइंडर थ्योरम होता है, राइट। तो रिमाइंडर थ्योरम को फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, पी एक्स क्या है, कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो डिग्री 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है। एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है सच दैट अगर पी एक्स को डिवाइड किया जा रहा है किससे, एक्स माइनस ए से, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा, तब जो रिमाइंडर होगा किसके इक्वल होगा, तो पी ऑफ एज के, मतलब जो x माइनस ए है इसको क्या करो 0 के बराबर, x माइनस इक्वल टू 0 के बराबर, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस है। अब यही प्लस है क्या पुट करना है, पी एक्स के जगह पुट करना है, जो डिविडेंड है, तो ये x के जगह पे a होगा, दैट इज़ पी ए। तो यही पी ए हम लोग क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हो कि लेट क्यू एक्स एंड आर एक्स बी द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। मान लो कि क्यू एक्स क्या है, क्वेश्चन है, आर एक्स क्या रिमाइंडर है, तो हम लोग डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब इसका हम लोग ये प्रूफिंग देख रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या, कोई सपोज कोई पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस से, तो क्वेश्चन क्यू एक्स बच रहा है और आर एक्स क्या रिमाइंडर बच रहा है। तो हम लोग
जानते ही है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो पुट किए पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू क्वेश्चन क्या है एक्स, क्वेश्चन आपका तो क्यू एक्स है और जो डिविज़र है दैट इज़ एक्स माइनस है, तो एक्स माइनस है अब प्लस रिमाइंडर आर एक्स। अब यहाँ पे क्या करो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स एज इट इज़ है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग एक्स के जगह पे ए पुट कर रहे हैं दोनों साइड, पुटिंग एक्स इक्वल टू ए बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर रहे हैं ए का वैल्यू पुट एक्स की जगह पे ए पुट कर रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा पी एक्स की जगह पी ए दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मतलब ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स तो क्यू ऑफ ए अब प्लस आर एक्स मतलब आर ऑफ ए। अब यहाँ पे ये तो पी हो जाएगा और ये ए माइनस ए क्या जीरो हो जाएगा और जीरो इंटू क्यू ए दैट मीन्स ये होल जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो तो ये जीरो अब प्लस आर ए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, यहाँ देखो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो मैंने बताया था कि रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो क्या होगा लेस देन होगा डिग्री ऑफ किसके डिवीज़र के डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे डिवीज़र जो है उसका डिग्री 1 है तो रिमाइंडर का डिग्री इसका मतलब 0 होना है क्योंकि 1 से छोटा ही होगा तो इसका मतलब 0। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, आप याद रखो मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस पार्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब भी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ओके। तो दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ जो आर ए है, यहाँ पे जो आर ए है इसके जगह हम लोग सिंपल आर लिख सकते हैं क्योंकि एक्स तो होगा नहीं तो सिंपल आर आएगा। तो इसका मतलब कि आर इक्वल पी ऑफ ए इक्वल टू आर हो गया, मतलब आर क्या है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा पी ऑफ ए, इसीलिए सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं रिमाइंडर पी ऑफ ए। मतलब क्या करना है एक्स माइनस ए इक्वल टू जो जीरो दिया रहेगा निकालना है, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो डिविजर से एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा और यही ए को क्या करेंगे पी एक्स पुट कर देंगे तो पी ऑफ ए जो आएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दैट विल बी द रिमाइंडर इटसेल्फ, वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, राइट। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाई जी एक्स 1 माइनस 2x। तो यहाँ बोला गया है रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है कि जब इस पॉलिनोमियल को हम लोग 1 माइनस 2x से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल सी क्या बात है, मैंने बताया कि आपको क्या करना है किसी भी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो क्या करना है डिवीज़र को इक्वल टू 0 कर लो और वहाँ से उसका जीरो से निकाल लो। तो जी एक्स जो है इसी से डिवाइड किया जा रहा है, यही मेरा जीरो से है तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहाँ से 2x उधर जाएगा तो यहाँ देख सकते हो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 है तो अगर ये 2x को इधर लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा तो 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा प्लस 2x या फिर 2x इक्वल टू 1 एक ही चीज़ है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना जाएगा 1/2 क्योंकि 2 उधर जाएगा राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2। तो दैट मीन्स वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू राइट, वी हैव गॉट द वैल्यू x इक्वल टू 1/2। नाउ व्हाट वी विल डू using remainder theorem to find the remainder I have told you just put out the value of x whatever you have get from the divisor into the polynomial। इस polynomial में क्या करना है डिविडेंड में पुट कर देना है। सो इसका मतलब कि f ऑफ 1/2 निकालना है, बस यही रिमाइंडर होगा। तो r इक्वल टू क्या होगा f ऑफ 1/2। तो यहाँ पे वही किया गया है, यू कैन सी रिमाइंडर इक्वल टू f ऑफ 1/2 x के 1/2। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4। सो इंस्टीड ऑफ एक्स पुट 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/x का जगह 1/2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 4। अब क्या करो 1/2 का क्यूब मतलब क्या 1/8 माइनस 6 इंटू 1/4 अब प्लस 2 इंटू ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा -4। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को कर लोगे तो ये आ जाएगा -35/8। क्या आ जाएगा -35/8। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का क्या करते हैं यूज़ करते हैं टू फाइंड द रिमाइंडर। ना क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो पॉलिनोमियल 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 हमारे पास क्या एक पॉलिनोमियल है एंड एक दूसरा पॉलिनोमियल है लीव द सेम रिमाइंडर। ये क्या बोला कि ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल सेम रिमाइंडर देगा व्हेन डिवाइडेड बाई x-2। जब x-2 से इसमें डिवाइड करो और जब x-2 से इसमें डिवाइड करो तो दोनों में डिवाइड करोगे तो दोनों में क्या होगा रिमाइंडर सेम मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू निकालना है। तो अब देखो ये ऐसे ही बोला जाए कि इससे डिवाइड किया गया इस पॉलिनोमियल में तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो क्या करना है डिवीजर को इक्वल टू 0 करो तो x-2 इक्वल टू 0 इसका मतलब x इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू 2 आ गया तो अब 2 को इस पॉलिनोमियल पुट करोगे तो मैंने क्या मान लिया कि लेट पहले वाले पॉलिनोमियल को px मान लिया कि लेट px इक्वल टू 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 एंड जो सेकेंड पॉलिनोमियल है इसको मान लिया fx x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस a। अब हमें px को डिवाइड करना है x-2 से
और उसी तरह से f(x) को डिवाइड करना है x-2 से। तो रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर हो जाएगा जो px इसको माने हैं, तो इसमें जब x-2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब इसमें रिमाइंडर क्या होगा, p(2) होगा। अभी जस्ट बताया मैंने x-2 = 0 तो x का वैल्यू 2, और 2 इसमें पुट करेंगे, p जहाँ जहाँ x है तो रिमाइंडर p(2) हो जाएगा। और जब gx में डिवाइड किया जा रहा है इससे, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, g(2), जहाँ पे x है g पॉलिनोमियल में, वहाँ पे भी 2 पुट करना होगा। और दोनों रिमाइंडर सेम बोला है, मतलब दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो p(2) = g(2). तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि जब px को x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा p(2), और जब fx को डिवाइड करेंगे x-2 से तो रिमाइंडर f(2). अब दोनों रिमाइंडर इक्वल है, तो इसीलिए मैंने किया p(2) = g(2), मतलब कि पॉलिनोमियल p में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 पुट करोगे जहाँ जहाँ x है, तो 2 × 2 का क्यूब प्लस a × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 - 5 इक्वल टू, फिर g(2) पुट करोगे इसमें। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा। अब a का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर लेके चलो कांस्टेंट को साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a - a दैट इज इक्वल टू 4 - 17 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3a = -13, तो a का वैल्यू -13/3। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, -13/3। तो आई होप ये चीज़ें क्वेश्चन सिंपल है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जब क्या रहेगा कि जब एक ही डिवीजर से दो अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर सेम आए, तो क्या करना है, दोनों रिमाइंडर को इक्वल कर दो, बस, और कुछ नहीं करना होता है, राइट। नाउ वी विल मूव तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द पॉलिनोमियल्स ax³ + 3x² - 3, मतलब एक ये पॉलिनोमियल है और दूसरा ये है। व्हेन डिवाइड बाई x-4 लीव द रिमाइंडर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। मतलब इस पॉलिनोमियल में जब x-4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आएगा r2, मतलब इस बार अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड a का वैल्यू क्या होगा इफ़ 2r1 - r2 = 0। अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो a का वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, r1 और r2 निकालना है। सिंपल सी बात है, मैंने बताया है कि जो डिवीज़र है, तो डिवीज़र कितना है, x-4। तो x-4 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो x-4 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। मतलब यही 4 को पुट करेंगे हम लोग डिविडेंड में, जो पॉलिनोमियल्स है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, मान ली दो पॉलिनोमियल, तो इसको मान लिया px, तो लेट px = ax³ + 3x² - 3, और इसको मान लो gx, लेट gx = ये। तो जब px को डिवाइड किया जा रहा है x-4 से, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p(4), और यही p(4) क्या होगा, r1। ये क्या होगा, r1। इसका मतलब कि r1 = क्या, p(4), और जब gx में डिवाइड कर रहे हैं, जब gx में डिवाइड कर रहे हैं x-4 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, r2, और r2 क्या हो जाएगा, g(4), मतलब जहाँ जहाँ x है g पॉलिनोमियल में, वहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका मतलब r1 p(4), r2 g(4). तो r1 निकालने के लिए p(4) निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पुट करो इसमें। तो यहाँ पे a × x, मतलब a × 4³ + 3 × 4² - 3, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 64a + 4 4 जा 16 3 48 - 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 64a + 45 आ जाएगा। नाउ जो r2 है, r2 जो ये पॉलिनोमियल है, इसमें हम लोग g(4) पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 4 का क्यूब - 5 × 4 + a। तो ये r2 का वैल्यू आ जाएगा 128 - 20 + a, तो ये आ जाएगा 108 + a। दैट मीन्स वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ r1 एज 64a + 45 and r2 is 108 + a. Now we have been given a relation that is 2r1 - r2 = 0. So what we will put the value of r1 and r2 in this equation. हम लोग क्या करेंगे, r1 और r2 का जो वैल्यू आया है, इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 2r1 - r2 = 0 है, तो 2 × r1 के जगह पे ये पुट कर दो, और r2 के जगह पे 108 + a पुट कर देंगे। अब इसको करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 - a। अब a 128 - a, तो 127a, और 90 - 100, तो ये आ जाएगा कितना, -18। अब क्या करोगे, इसको कांस्टेंट को उधर लेके जाओ तो +18, तो a = कितना आ जाएगा, 127 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना, 18/127। तो इस तरह से आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छी तरह से कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px x² - 5x + c इज डिवाइडेड बाई x-2। इसमें बोला है कि इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया जा रहा है x-2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड किया रहा है तो इसको x-2 = 0, x का वैल्यू 2, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, पॉलिनोमियल पुट करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए रिमाइंडर थ्योरम से p(2) = 2 का पावर 2 - 5 × 2 + 6 यहाँ पे पुट किया, तो ये आ गया 0। अब यहाँ पे एक
इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि रिमाइंडर जो निकाले वो आया कितना 0। तो अभी तक रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ ही रहा था, मतलब नॉन जीरो था, लेकिन जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि याद करो, अगर यहाँ पे 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचता है 0 0, मतलब 0 बचता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है कि डिविज़र जो है वो डिविडेंड को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 जो है डिविज़र जो है डिविडेंड का फैक्टर है, ठीक है। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब क्या है, पूरा पूरा फैक्टर है, कटेगा नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब कि जो x-2 है इसका क्या है, फैक्टर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा। तो यह वही है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, दिस इम्प्लाइज दैट x-2 इज अ फैक्टर। तो अब जो है वही रिमाइंडर थ्योरम के अगला जो टॉपिक हमारा फैक्टर थ्योरम आएगा, ठीक है, कि फैक्टर थ्योरम क्या है। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर हो जाएगा, तो वही फैक्टर थ्योरम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग फैक्टर थ्योरम के साथ उसके अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।